महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल की दरसी किताब में कुल 10 असबाग हैं, जिसमें पहला सबक शकली कशिश ग्रेविटेशन है। इस सबक के अहम नुकात शकली कशिश और मरकज़ जो क़ुव्वत, केपलर के कवानीन, न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, ज़मीन का शकली इसरा, आज़ादाना हरकत और आज़ाद रफ्तार, जिसमें से हम इस वीडियो में पहले 4 नुकात यानी शकली कशिश और मरकज़ जो क़ुव्वत, केपलर के कवानीन और न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून देखेंगे। शकली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये तो आप जानते ही हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश दरियाफ्त की। कहा जाता है कि दरख्त पर से सेब को गिरता देखकर उन्होंने शकली कशिश की दरियाफ्त की। उनके जहन में सवाल आया कि तमाम सेब उफ़क़ी या उमूदी सिमत में सीधे नीचे क्यों गिरते हैं, तिरछे क्यों नहीं गिरते या उफ़क़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं जाते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती होगी और क़ुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है। शक्ल में ज़मीन पर सेब का एक दरख्त दिखाया गया है। सेब पर अमल करने वाली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है, यानी सेब के मुकाम से सतह ज़मीन पर उमूद होती है। शक्ल में चाँद और ज़मीन के दरमियान शकली क़ुव्वत दिखाई गई है। यहाँ फ़ासले तनासुब में नहीं दिखाए गए हैं। ज़मीन की शकली क़ुव्वत की वजह से चाँद ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करने वाले मसनवी सैयारे पर यही अमल होता है। चाँद और मसनवी सैयारे ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। इनको ज़मीन अपनी जानिब कशिश करती है, लेकिन वो सेब की तरह ज़मीन पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? चाँद और मसनवी सैयारों की अपने अपने मदार में उनकी रफ्तार से ऐसा होता है। ये रफ्तार न होती तो वो ज़मीन पर गिर गए होते। सर आइजैक न्यूटन को जदीद दौर का एक अहम साइंसदान माना जाता है। उनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई। उन्होंने हरकत के कवानीन, हरकी मसावातें, शकली कशिश के कवानीन अपनी किताब प्रिंसिपिया में दर्ज किए हैं। इससे कब्ल केपलर ने सितारों के मदार का खुलासा करने वाले 3 उसूल दर्ज किए थे, लेकिन सैयारे इस उसूल के तहत गर्दिश क्यों करते हैं, इसकी वजह मालूम न थी। न्यूटन ने शकली कशिश के उसूलों का इस्तेमाल करके
इन उसूलों को रियाजियाती तरीके से साबित किया। न्यूटन ने नूर, आवाज़, हरारत और रियाजी के मैदान में नुमायाँ काम किया है। उन्होंने रियाजी की एक नई शाख इल्मुल इहसा नाम से ईजाद की। इस शाख का रियाजी और तबैयात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनेकासी दूरबीन तैयार करने वाला सबसे पहला साइंसदान न्यूटन है। मरकज़ जो कुव्वत, डोरी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधिए, डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर घुमाइए। जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज़ की जानिब खींचते हैं। पत्थर की गर्दिश को एक ही दायरे में बरकरार रखने के लिए आपके हाथ को मुसलसल पत्थर पर कुव्वत लगानी होगी। हाथ के ज़रिए पत्थर को मरकज़ पर खींचने की कुव्वत को मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। इस कुव्वत को मरकज़ जो कुव्वत कहते हैं। किपलर के कवानीन, किपलर्स लॉ। कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहदा करता आ रहा है। गैलीलियो से पहले ये मुशाहदात सिर्फ़ आँखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुताल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहानस किपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत या गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए। मखरूत की हमवार सतह को तिरछा काटने से हासिल होने वाली सतह की शक्ल को हमवार बैज़वी दायरा कहते हैं। इसके 2 नुक्ते मास्का या मराकिज़ होते हैं। इन 2 नुक्ते मास्का से मुहीत पर वाक़ कोई भी नुकात के फ़ासलों के मजमुए एक दूसरे के मसावी होते हैं। शक्ल में F1 और F2 ये 2 नुक्ते मास्का और मुहीत पर A, B और C कोई 2 नुकात हों तो AF1 जमा AF2 बराबर BF1 जमा BF2 बराबर CF1 जमा CF2। इस सरगर्मी में फोकस 1 और फोकस 2 2 नुक्ते मास्का हैं। दायरे के मुहीत के हर नुक्ते से नुक्ते मास्का के फ़ासले का मजमुआ L1 जमा L2 मुस्तकिल होता है। केपलर का पहला कानून। सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ते मास्का होता है। सैयारे की सूरज के अतराफ गर्दिश को बैज़वी मदार के ज़रिए दिखाया गया है। सूरज का मुकाम एस से ज़ाहिर किया गया है। केपलर का दूसरा कानून। सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका या रकबा तय करता है। AB और CD सैयारे के ज़रिए
मसावी वक्त में तय करदा फासला है। मसावी वक्त के बाद सैयारे का मुकाम ए और सी से शुरू होकर बितरतीब बी और डी तक दिखाया गया है। शक्ल में ए एस और सी एस ख़ते मुस्तकीम एक वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका घेरते हैं, यानी ए एस बी और सी एस डी के रकबे मसावी हैं। केपलर का तीसरा कानून। सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास तनासुब में होता है, यानी सैयारे का वक्फ़े वक्त टी और सूरज से औसत फासला आर हो तो टी की दूसरी कुव्वत रास तनासुब आर की तीसरी कुव्वत, यानी टी की दूसरी कुव्वत बटे आर की तीसरी कुव्वत बराबर मुस्तकिल बराबर के। साइंसदानों का तारुफ। जोहान्स केपलर एक जर्मन माहिर फल्कियात और रियाज़ीदां थे। उन्होंने 1600 में पराग में मशहूर माहिर फल्कियात टाइको ब्राहे के मददगार के तौर पर काम करना शुरू किया। 1601 में टाइको ब्राहे की अचानक मौत के बाद केपलर को उनके ओहदे शाही रियाज़ीदां पर तरक्की दी गई। ब्राहे के ज़रिए किए गए सैयारों के मुकामात के मुशाहदात का इस्तेमाल करके केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए। उन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखीं। इनका ये काम आगे न्यूटन को शक्ली कशिश के कवानीन बयान करने में मददगार साबित हुआ। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कायनात का हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिले ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। शक्ल में M1 और M2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं। इनके दरमियान का फासला d है। इन दो अजसाम के दरमियान कुव्वते कशिश F है। इसको रियाजियाती तौर पर इस तरह लिखा जाता है। F तनासुब M1 M2 बटे D की दूसरी कुव्वत, यानी F बराबर G M1 M2 बटे D की दूसरी कुव्वत। G ये एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान शक्ली कुव्वते कशिश दुगनी हो जाएगी। इसी तरह इनके दरमियान का फासला दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। दोनों अजसाम करवी हों तो
उनकी कुव्वत उनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़ते मुस्तकीम में होती है और इन मरकज़ों को जोड़ने वाले क़तए ख़त की लंबाई को उनके दरमियान का फ़ासला समझा जाता है। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पर कर्वी न हो या उनकी शक्ल गैर मुनज़्ज़म हो तो कुव्वत इन अजसाम की कमियतों के मरकज़ों सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाले क़तए ख़त की सिमत में होती है और डी के लिए इस क़तए ख़त की लंबाई ली जाती है। मसावात से ये समझ में आता है कि जी की कीमत इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे से इकाई फ़ासले पर रखे गए दो अजसाम के दरमियान शक्ली कुव्वत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। अगर 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अजसाम 1 मीटर के फासले पर रखे हों तो ऐसाए निज़ाम में जी की कीमत उनके दरमियान अमल कर रही शक्ली कुव्वत के मसावी होगी। साबित कीजिए कि ऐसाए निज़ाम में जी की इकाई न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा किलोग्राम है। जवाब: न्यूटन का कशिश शक्ल के कायनाती कानून के मुताबिक F बराबर जी m1 m2 बटे डी की दूसरी कुव्वत, इसलिए जी बराबर F डी की दूसरी कुव्वत बटे m1 m2। ऐसाए निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन n, फासले की इकाई मीटर m और कमियत की इकाई किलोग्राम kg है। इसलिए G बराबर n इंटू m² अपॉन kg इंटू kg। इसलिए ऐसाए निज़ाम में G की इकाई न्यूटन मुरब्बा मीटर फ़ी मुरब्बा किलोग्राम है।